So bachcho, let's read the given question, and the question states that the first, second, and middle term of an AP are A, B, C respectively. Their sum is option A 2 times C minus A divided by B minus A, option B 2C times C minus A divided by B minus A plus C, option C 2C times B minus A divided by C minus A, option D 2B times C minus A divided by B minus A. So the key concept to solve this question is, सपोज हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज गिवन हो, लाइक ए प्लस बी, a plus 2d, and then a plus 3d, and so on up to a plus n minus 1 into d. ये हमें एक एपी सीरीज गिवन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीरीज को बोलते हैं जहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट हो। तो यहाँ से लोग देख सकते हैं इन सारे टर्म्स में डिफरेंस जो है वो डी की है। तो हेयर फर्स्ट टर्म जो थी इसको हम लोग a1 से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू a हेयर, और कॉमन डिफरेंस जो होगी दैट इज d, और n जो है यहाँ पे n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। तो सपोज यहाँ पे अगर n ऑड हो तो इस केस में जो मिडिल टर्म होगी सीरीज की वो एक होगी। सिमिलरली अगर n जो है वो इवन नंबर हो तो उस केस में जो मिडिल टर्म होंगे वो दो होंगे। और nth टर्म ऑफ द एपी जो होती है जिसको हम लोग यहाँ पे ए एन से डिनोट करेंगे, दिस इज गिवन बाय a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a1 फर्स्ट टर्म है, n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। सिमिलरली सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, ये जो होती है इसको हम लोग एस एन से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज गिवन बाय n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमें गिवन है यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो a1 जो हमें गिवन है a, और सेकंड टर्म जो गिवन है दैट इज a2, ये हमें गिवन है b, और मिडिल टर्म जो हमें गिवन है वो गिवन है c। तो मिडिल टर्म अभी हमें नोन नहीं है कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी, तो इसको हम लोग अभी मिडिल टर्म लिखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू c। बट यहाँ जो हमें मिडिल टर्म गिवन है वो एक ही नंबर है, दैट इज c। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे दैट विल बी ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n को हम लोग 2k प्लस 1 के फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं। ये 2k प्लस 1 के फॉर्म में होगी, जहाँ पे k जो है, तो यहाँ पे लोग सपोज कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे अगर 2k प्लस 1 के फॉर्म में है तो मिडिल टर्म जो होगी दैट विल बी इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग 2k प्लस 1 पुट कर देंगे, तो मिडिल टर्म जो होगी दैट विल बी इक्वल टू k प्लस 1th टर्म। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होगी कि जो मिडिल टर्म है वो k प्लस 1th टर्म जो होगी दिस इज मिडिल टर्म। अब हम लोग यहाँ पे nth टर्म की जो फॉर्मूला होती है उसको अप्लाई करेंगे। here a k प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की फॉर्मूला लगाएंगे और n की वैल्यू k प्लस 1 पुट कर देंगे। तो a1 हमें गिवन है दैट इज a प्लस n की वैल्यू हमें यहाँ से पता है दैट इज k प्लस 1 माइनस 1, और d की वैल्यू हमें नोन नहीं है, और a k प्लस 1 जो है मिडिल टर्म ये हमें गिवन है c। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं c माइनस a इक्वल टू k टाइम्स d। तो k की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू c माइनस a डिवाइडेड बाई d। नाउ क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a, और सेकंड टर्म जो गिवन है b। तो कॉमन डिफरेंस जो होगी वो सेम होती है हमेशा सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगी a2 माइनस a1 दैट इज b माइनस a। अब इस b माइनस a को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो k की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी c माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a। अब हमें जो फाइंड करनी है दैट इज सम ऑफ सीरीज। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो गए n इक्वल टू 2k प्लस 1, और फर्स्ट टर्म हमें गिवन है दैट इज a, और k की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। तो सम ऑफ 2k प्लस 1 टर्म्स ऑफ एपी ये क्या हो जाएगी, तो n की जगह पे हम लोग 2k प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, ये जाएगी 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे पुट करनी है हमें 2k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू है b माइनस a। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगी 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस, अब ये प्लस 1
और ये -1 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगी 2k टाइम्स b माइनस a, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट 2k प्लस 1 इंटू a प्लस k टाइम्स b माइनस a। अब यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू पुट कर देते हैं, c माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगी 2 इंटू c माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a प्लस 1 एंड देन होल मल्टीप्लाइड बाई a प्लस c माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a। तो यहाँ से b माइनस a कैंसिल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ c माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस ऑफ a प्लस 1 इंटू a प्लस c माइनस a। अगेन ये माइनस a प्लस a कैंसिल, अब यहाँ c बची और c से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगी s ऑफ 2k प्लस 1 इक्वल टू 2c इंटू c माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a plus c. So we can write here sum of all the terms of the given AP will be equal to 2c into c minus a divided by b minus a plus c, and this is the final answer of the given question. So if we see the options given, then option B is our correct choice. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.